आउटलुक के अनिरुद्ध बहल और तरुण जे तेजपाल ये तहलका नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद ही मनोज प्रभाकर के पास पहुंच के कहते हैं कि आप जो भी बोल रहे हो अगर वो सच है तो उसका प्रूफ एक तरीके से मिल सकता है। एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उसमें आप सब प्लेयर्स के पास कैमरा वगैरह छुपा के लेके जाना और जो वो सीबीआई के सामने खुल के नहीं बोल रहे हैं वो बातें आप रिकॉर्ड करके ले आना और वही तुम्हारे एलिगेशन का प्रूफ बन जाएगा। अब मनोज प्रभाकर इसके लिए रेडी हो जाते हैं और एक सीक्रेट कैमरा छुपा के ये जितने लोग थे इनके पास एक एक करके जाते हैं और चुपके से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग कैमरा छुपा के बिशन सिंह बेदी के पास जाते हैं। अब उस रिकॉर्डिंग के अंदर बिशन सिंह बेदी कहते हैं कि 25 लाख का ऑफर कपिल देव ने दिया था। इस पूरे गेम में कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन और जडेजा हैं। फिर ये टीम मैनेजर अजीत वाडेकर जिन्होंने सीबीआई को स्टेटमेंट दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं, उनके पास कैमरा छुपा के पहुंचते हैं और इस रिकॉर्डिंग में अजीत वाडेकर कपिल देव का नाम ले लेते हैं और फिर इसके बाद कहते हैं कि मैं ये बातें बाहर नहीं कर सकता हूं क्योंकि कपिल देव और गावस्कर को डालमिया का सपोर्ट है। और फिर ऐसे ये लोग कैमरा छुपा के कांग्रेस लीडर कमलनाथ के पास जाते हैं और कमलनाथ कहते हैं एक फंक्शन में मैं बस कपिल देव से थोड़ी देर बात की थी, उसके तुरंत बाद एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भी कपिल देव के साथ सट्टा लगाते हो, अगर लगाते हो तो मेरा भी लगवा देना। तो यहां से इनको भी डाउट हुआ। ऐसे ही ये लोग कैमरा छुपा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुखदेव सिंह ढींडसा के पास पहुंचते हैं। सुखदेव सिंह कहते हैं कि बीजेपी होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी पहले चाहते नहीं थे कि सीबीआई को केस दिया जाए और बाद में उनकी एडवाइस पे ही हमने प्लेयर्स जो थे उनके नाम नहीं बाहर किए। ऐसे ही नवजोत सिंह सिद्धू भी रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि यार कपिल देव के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। तो जो लोग कह रहे थे कि उनको कुछ नहीं पता, इस स्टिंग ऑपरेशन में वो सब उल्टा बोल रहे थे। और आगे जब ये स्टिंग ऑपरेशन आउट हुआ तो सीबीआई ने दोबारा बुलाया नवजोत सिंह सिद्धू को, तो उन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया था कि हाँ मनोज ने जो ऑफर वाली बात की थी उसमें कपिल का नाम लिया था। तो जब ये सारा स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद 27 मई 2000 को मनोज प्रभाकर तहलका वालों के साथ मिलकर दिल्ली के मेरिडियन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको स्टिंग ऑपरेशन दिखा देते हैं। पूरे देश के अंदर कोहराम मच जाता। हाल ये हो गया था कि स्कूल बुक्स के अंदर कपिल देव के ऊपर एक चैप्टर था, गुजरात गवर्नमेंट ने धीरे से उस चैप्टर को ही हटा दिया। ऐसे ही सिटीजन ऑफ लुधियाना जो सम्मान और कैश रिवॉर्ड दिया था उसको लौटाने को बोल दिया। और इसके बाद एक और चीज हो जाती है। एक्चुअली उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ महीने के टाइम फ्रेम के लिए एक VDIS स्कीम निकाली थी कि अगर किसी के पास 2 नंबर का पैसा या ब्लैक मनी है खुद आके बता दे, उसका कोई पुराना केस नहीं खोलेंगे, उसको कोई जबरदस्ती पनिशमेंट नहीं होगी, 30 से 35% का टैक्स देना होगा उसको। तो जब ये स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया तो एक विश्व बंधु गुप्ता नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इन्होंने कहा कि देखो मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन एक फॉर्मर इंडियन टीम का कैप्टन था, उसने ईयर 1997 में VDIS स्कीम के थ्रू 16 करोड़ रुपए की इनकम डिस्क्लोज की थी। ऐसे 6 से ज्यादा प्लेयर्स और थे। इन्होंने कहा कि एक प्लेयर के पास ब्लैक मनी किस चीज का होगा, हो सकता है फिक्सिंग का हो। तो जो इतनी इंक्वायरी बार बार की जा रही है उसकी बजाय सारी जो इनकी संपत्ति है उसको चेक किया जाए, चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। अब जैसे ही विश्व बंधु ये बात बोलते हैं, सेम वीक 20 जून 2000 को इनको सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन ये करने से भी कुछ होता नहीं है। इसके अगले महीने जुलाई 2000 में इनकम टैक्स, सीबीआई, लोकल पुलिस ये सब मिलकर प्लेयर्स के खिलाफ डायरेक्ट सबूत इकट्ठा करने के लिए ऑपरेशन जेंटलमैन लॉन्च करते हैं। इस ऑपरेशन के अंदर ये प्लेयर्स, बुकीज, बीसीसीआई ऑफिशियल्स इनकी 90 लोकेशन पे रेड मारते हैं और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था कपिल देव का। 20 जुलाई 2000 को मॉर्निंग में इनके घर, ऑफिस, होटल सब जगह 38 आवर्स तक रेड चलाई जाती है। रेड खत्म होने के बाद कोई भी डायरेक्ट लिंक मैच फिक्सिंग का नहीं मिलता है, लेकिन ऑफिसर के सामने एक पिक्चर बनना स्टार्ट होती है। ऑफिसर्स का मानना था कि शायद क्रिकेटर्स और बुकीज जो है इनके बीच में जो पैसे का सेटलमेंट हो रहा है वो जमीन के थ्रू हो रहा है, यानी कि जमीन को खरीद बेच के हो रहा है। क्योंकि मल्टीपल ऐसी चीजें आ रही थी जिनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। जैसे कपिल देव को एक 100 एकड़ की जमीन थी, वो मार्केट रेट से बहुत ही कम दामों में मिली और उस जमीन के जो पेपर भी थे वो भी कपिल देव के पास से नहीं बल्कि किसी और खिलाड़ी के ऑफिस से मिले। इस जमीन के पेपर करण दुबे के ऑफिस से मिले। करण दुबे का नाम ऑलरेडी मैच फिक्सिंग में आया हुआ था। ऐसे ही दिल्ली के महारानी बाग वाली लोकेशन से अनडिक्लेयर्ड एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले। कपिल देव से ऑफिसर्स ने पूछा भी ये जो 100 एकड़ जमीन है ये आपने ली किससे? तो कपिल देव ने कहा कि केवल जोशी नाम का एक आदमी था उससे ली। केवल जोशी को ढूंढा गया तो जमीन तो उसने बेची थी, लेकिन वो आदमी नहीं मिला, उसका कोई ट्रेस ही नहीं मिला।